ये तस्वीर देखी आपने, ये खास तस्वीर है। ये ईडी के डायरेक्टर हैं और इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं आपको। इनका नाम संजय कुमार जाटव भी हो सकता था, महतो भी हो सकता था, सिंह भी हो सकता था, कुशवाहा भी हो सकता था, यादव भी हो सकता था। क्या तब भी ईडी ऐसा ही होता? और मैं इनकी तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं, इनका नाम क्यों बता रहा हूं, इसकी वजह है आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने ईडी को लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के किसी भी नेता के पास 2 फ्लैट नहीं है, किसी के पास अवैध संपत्ति नहीं है, कोई करप्ट नहीं है। लोग सबूत भी दे रहे हैं। क्या एक एक एयरपोर्ट पर 22-22 हजार का ड्रग्स मिले, 22-22 हजार करोड़ का, तो भी ईडी नहीं पहुंचती है? और आखिर ईडी विपक्षी नेताओं के पास भी क्यों पहुंचती है? और दूसरी बड़ी खबर है झारखंड से। महाराष्ट्र के तरफ हेमंत सोरेन की सरकार गिराई जाएगी और जो 3 विधायकों के पास से पैसा मिला है वो पैसा किसका है? और तीसरी बड़ी खबर है, क्या ममता बनर्जी के जो मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उनके यहाँ पैसा रख दिया गया था? ईडी को कैसे भनक लगी कि इनके पास ही 50 करोड़ रुपए है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर आज लोग सोशल मीडिया पर बहस कर रहे हैं और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि ईडी के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, अगर वो मिश्रा नहीं होते तो क्या होता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईडी ईडी ईडी, चारों तरफ ईडी का माहौल है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ईडी का माहौल है। इस देश में आप सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख नहीं सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। आपके पीछे संजय कुमार मिश्रा जिस ईडी के हेड हैं वो ईडी पर जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या हो सकता है कि मोदी जी के समर्थक आपके पीछे पड़ जाएं। मेरे दूसरे विंडो में वीडियो देखिए, ये आज का वीडियो है। दिल्ली में संसद भवन के पास यूथ कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। जितने प्रदर्शनकारी नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान थे। क्या इस देश में अब धरना प्रदर्शन बैन है? बिल्कुल बैन है। अब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जंतर मंतर को भी बैरिकेड कर दिया गया है और इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो जाती है कि पूछिए मत। अगर इतनी संख्या में सेना बॉर्डर पर तैनात हो जाए तो चीनी घुसपैठ ना हो। वहीं अगर आपने धरना प्रदर्शन जान पर खेलकर कर भी दिया तो आपके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी, बुलडोजर छोड़ दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं दबी जुबान से कि यही गुजरात मॉडल है और यही पुतिन मॉडल है जिसमें विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल दूसरे भी स्तर का पूछा जा रहा है। सोचिए, संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वो शिवसेना के नेता हैं, सबको पता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में उनकी भूमिका थी। सवाल है, इसी को लेकर आज देश भर में ईडी को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, कुछ बड़े सवाल जो मैं आपको चाह रहा हूं वो समझिए, उसके बाद आपको लगेगा कि ये सारे सवाल क्यों जायज है और क्यों ईडी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर बरामद ड्रग्स सितंबर 21 3000 केजी 21,000 करोड़, मई 22 56 केजी 500 करोड़, जुलाई 27 75 केजी 375 करोड़। डबल इंजन के बैठे लोग, ये कौन लोग हैं और क्यों नहीं कोई जांच हुई, क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई? डबल इंजन सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो लगातार ड्रग्स शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? गुजरात के युवाओं को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? सवाल है कि इतनी बड़ी जांच क्यों नहीं हो रही है? वहीं श्रीनिवास ने एक ट्वीट किया है। ये वो वाजिब सवाल है जो विपक्ष पूछे। ईडी के पास सबका एड्रेस है लेकिन मुंद्रा एयरपोर्ट का नहीं है, ये श्रीनिवास ने सवाल किया है। आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि देश में क्या चल रहा है। देखिए, पुनीत सिंह ने इसको ट्वीट किया है, गुजरात में एक ही पोर्ट से 22,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ। मीडिया में चुप्पी, सरकार में सुस्ती, सरकार की सारी एजेंसियों में सन्नाटा। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। तो आप समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोगों को शक हो रहा है 2024 तक ईडी तक ही मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल कर पाएगी, ये जया बच्चन ने कहा है।
और उसके बाद आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं। जो दीपक शर्मा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कल रात एक ट्वीट किया था कि क्या भारत के तमाम वो नेता जो बीजेपी में हैं या बीजेपी के साथ हैं, क्या उनके सबके सब दूध के धुले हुए हैं। अडानी का मुद्रा पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। एक साल में यहाँ 20,000 करोड़ से ज़्यादा की तस्करी का नशा पकड़ा गया है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं, ये प्रशांत भूषण ने पूछा है। और ये वो बड़ा सवाल है जो मैं आपको उससे बताना चाह रहा हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं। भाजपा के किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री के पास 2 से ज़्यादा फ्लैट नहीं है, किसी के पास बड़ी गाड़ी, बैंक में बड़ा बैलेंस या बेनामी संपत्ति नहीं है। भाजपा शासित सभी राज्य भ्रष्टाचार मुक्त है, ऐसा देश की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां ईडी, आईटी और सीबीआई आज मानती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये कुछ मैं ट्वीट्स बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं और उसका मतलब क्या है। ये देखिए, ये आईपी सिंह है। देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट भाजपाई दलाल का सुझाव है कि ऑपरेशन लोटस का नकाब न उठे, इसे जल्दी से ईडी सीबीआई के हाथों में ले ले। देश भर में विपक्ष की सरकार बीजेपी गिरा देना चाहती है। बंगाल सरकार और झारखंड सरकार इस मामले को अपने हाथ में रखे और पर्दाफाश करे। तो सरकार की विश्वसनीयता जो है वो लगातार खतरे में आ रही है। और नितिन राउत माफ कीजिएगा, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले क्यों हैं, बीजेपी के किसी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सोचिए, महाराष्ट्र में लगभग 60 से ज़्यादा विधायकों को इनकम टैक्स और ईडी की नोटिस दी गई थी, उसके बाद सब के सब शिंदे के पाले में आ गए। एक मुस्लिम विधायक हैं, वो भी लगातार फडणवीस से मिल रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से झारखंड के विधायकों के पास से पैसे मिले हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों को, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको पैसा देकर भी सरकार बदनाम करने की कोशिश में है। और सवाल तो बड़ा है कि पिछले 7 साल में किसी भी बीजेपी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। याद कीजिए, गुटखा व्यापारी के घर किस तरह से कानपुर में छापा पड़ा था और बाद में पता चला कि वो बीजेपी समर्थक हैं और लेना का देना पड़ गया था और उनका पैसा सेटलमेंट हो गया। लगभग 300 करोड़ रुपए थे उनके पास। वही पार्थ चटर्जी जो ममता बनर्जी के मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि मुझे पता ही नहीं कि ये पैसे किनके थे और पैसे कहाँ से आए हैं। उनकी जो करीबी दोस्त थी, उनको लेकर भी शक का साया मंडरा रहा है कि क्या बीजेपी एक खेल रच रही है और जो नेता, जो विपक्ष उनके साथ नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। पहले विधायकों को लालच दिया जाता है, लालच से नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच की जाती है और वो उससे भी नहीं मानते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। संजय राउत को लेकर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो है कि जब अडानी के एयरपोर्ट पर 22-22 हजार करोड़ के ड्रग्स मिल रहे हैं तो इसकी क्यों जांच नहीं हो रही है। सोचिए, हार्दिक पटेल पर इतने सारे मुकदमे थे, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उन पर से सारे मुकदमे हटा लिए जाते हैं। तो क्या विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, क्या एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के दौर में भी सीबीआई का इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन उस समय फ़र्क इतना था कि कांग्रेस जो है वो तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाया करती थी। और सोचिए, आज तक लालू यादव, बंडारू लक्ष्मण और एक झारखंड के ट्राइबल नेता के अलावा किसी को भी इसके मामले में सज़ा नहीं हुई। तीनों पिछड़े आदिवासी, दलित और पिछड़े नेताओं को टारगेट किया गया। लालू यादव को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद बंगारू लक्ष्मण थे, उनको सोचिए किस तरह से उनको पद से हटा दिया गया। और अब जाके एक ट्राइबल नेता थे, उनको लगभग लाख रुपए के आसपास आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको परेशान किया गया। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और लोग पूछ रहे हैं। और मैंने ईडी का आपको जो डायरेक्टर है उनका नाम भी बताया, तो ये तो साफ है। आप अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। उनके बारे में आपको पता है किस तरह से सीबीआई ने जब राफेल की फाइलें मंगवाई तो सक्सेना साहब को, श्रीवास्तव साहब को कैसे एकाएक हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज पूरे मामले में सामने आए थे। पत्रकारों पर जिस तरह से जांच होती है, जो सरकार से सवाल पूछते हैं और जो सरकार के पक्ष में फेक खबरें बनाते हैं, उनको किस तरह से बचाया जाता है।
नुपुर शर्मा को किस तरह से बचाया गया, बग्गा को किस तरह से बचाया गया। तो ये सब तमाम वो सवाल हैं जो लोग सरकार पर खड़े कर रहे हैं। अब झारखंड को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो पैसा मिला है वो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं था, वो दरअसल इन विधायकों को किसी पार्टी की तरफ से मिला था तख्ता पलट करने के लिए। तो सवाल है कि ये खरीद फरोख्त के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है और तमाम विपक्षी दलों को जेलों में बंद कर दिया जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है। संजय राउत की गिरफ्तारी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, जिस तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले ऑल्ट न्यूज के जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। सोचिए, ट्रेंड समझिए कैसे शुरू किया गया। प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, पहले जो लोग मुसलमान थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई, शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हुई, उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई, खालिद सैफी की गिरफ्तारी हुई, तमाम मुस्लिम एक्टिविस्ट जो सीए एनआरसी के विरोध कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हुई। उसके बाद सवर्ण समाज के भी कुछ लिबरल लोगों की भीमा कोरेगांव के मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई, जिसमें तिलतुमरे हैं, गौतम नवलखा हैं। ऐसे लोग, इनको शहरी माओवादी कहा गया और गिरफ्तारियां की गई। उस मामले में भी सबूत सामने आए थे कि इनके कंप्यूटर में हैक करके इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डाले गए। उसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, रतनलाल की गिरफ्तारी हुई, प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई और अब बड़ी मछलियों पर भी हाथ डाला जाने लगा है। तो संजय राउत बड़ी मछली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शिवसेना के बड़े नेता हैं। काफ़ी दिनों से दीपक शर्मा ने एक वीडियो भी बनाया था, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी वीडियो बनाया था कि क्या अब विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा जो बीजेपी के ट्रैक पर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो। नवीन पटनायक बहुत ढुलमिल रवैया रहता है उनका। वाईएसआर के जो बेटे हैं चंद्रशेखर राव से बहुत अनबन है सरकार की, वहाँ कोशिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो ऑलरेडी मैनेज रहते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। वहीं अभी तेजस्वी यादव के पार्टी के करीबी नेता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो क्या अब अखिलेश यादव, मायावती या फिर तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी, जिसकी लोग संभावना जता रहे हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं, सरकार से सवाल पूछने वाले लोग ही भ्रष्ट हैं, या ये एक प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये प्रयोग किया जा रहा है कि कैसे विरोध के स्वर को दबाया जा सकता है। इसको आप प्रयोग समझिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि छोटे छोटे लोगों को पहले गिरफ्तारी की गई ताकि एक दहशत फैले कि सरकार से कोई सवाल न पूछे, और ये सफल होता भी दिख रहा है। और अब नेता जो कुछ सवाल पूछ रहे थे, अब कोशिश है कि अब नेताओं को भी जेल में डाल दिया जाए। पत्रकारों को जेल में डाला जा चुका है, कन्नन को जेल में डाला जा चुका है, जुबैर को डाला गया था, प्रशांत कनौजिया को डाला गया था। ऐसे देश में दर्जनों पत्रकार हैं जिनको सवाल पूछने पर जेल में डाला गया है, और अब बारी नेताओं की आ रही है। तो सवाल तो है कि क्या अब वो दिन दूर नहीं है जब विपक्ष के तमाम नेता जेल में होंगे। और ये बात तो है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो होशियार हैं, शार्प हैं, और वो इंदिरा गांधी की तरह घोषित इमरजेंसी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे महीन तरीके से विपक्ष को और ख़त्म कर दिया जाए, जो सरकार से सवाल पूछे उन पत्रकारों को ख़त्म कर दिया जाए, और जो आम लोग एकजुट होते हैं बुलडोजर उन पर चलाया जाए। तो क्या दहशत है, दहशतगर्दी है, डेमोक्रेसी अपने अंतिम दिनों में है। और क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, ये लोग बच जाएंगे, या धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और उसी को लेकर झारखंड को अगला बड़ा खेल झारखंड में होने की संभावना है। जो कोलकाता में पैसा पकड़ा गया वो तो बस मुँह दिखाई थी, असली माल तो पहुंच चुका। अभिनव पांडे ने ये ट्वीट किया है, जो पत्रकार हैं। आदेश रावल ने कहा है, झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक की गाड़ी में जो पैसे पकड़े गए वह तो सिर्फ मनोरंजन के लिए दिए गए थे। पैसों की पूरी खेप जो है वो पहुंच चुकी है, और वहां भी अब 5 अगस्त के बाद जो है वो खेल शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि 5 अगस्त को कांग्रेस ने एक देशव्यापी बंद का आयोजन किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं इस समय आपको बता रहा था। सवाल है कि बीजेपी समर्थक, बीजेपी समर्थित पार्टियां, बीजेपी समर्थित पत्रकार, टीवी मीडिया चैनल हाउसेज, क्या उन पर कोई जांच नहीं होती है? इसका मतलब है कि सरकार क्या बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है,
और ईडी के जो डायरेक्टर का नाम है वो मैं एक बार बता दूं फिर से, संजय कुमार मिश्रा। दिलीप मंडल तंज करते हैं ईडी के डायरेक्टर का नाम संजय कुमार मिश्रा है, तो क्या नाम है, मतलब नाम में क्या रखा है। राकेश अस्थाना को लेकर भी इसी तरह की बात कही जाती थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या ये जो संदेह है लोगों को, जो शक जताया जा रहा है, ये सही है या गलत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।